औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुरूद बेशुमार आका दो जहां और उनकी हाल पर अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन तो सब उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं जल्दी से एक वीडियो अपलोड करना चाह रहा हूँ दुरूद इब्राहिमी। ये आपने मतलब सवा लाख की तादाद में पढ़ना है। ये असल में जो मेरे स्टूडेंट्स हैं कुछ उनके लिए भी बहुत मतलब फ़ायदा होगा, क्योंकि बार-बार उनको बताने से बेहतर है कि एक बार यूट्यूब पे डाल दें। और उसके अलावा जो स्टूडेंट नहीं भी है ना, आप में से कोई भी अगर ये पढ़ना चाहता है तो वो तो वैसे भी दुरूद पाक तो कोई भी पढ़ सकता है ना, लेकिन ये एक तरतीब बता रहा हूँ, इस तरतीब से पढ़ेंगे और अगर रूहानी तौर पे जो मामलात होते हैं, सिलसिला के फ्यूज़ बरक़ात साथ शामिल होने के लिए, तो वो फिर इंशाल्लाह आप मेरे से इजाज़त भी ले सकते हैं। इजाज़त की ज़रूरत होती नहीं वैसे पढ़ने में, लेकिन ये जो सिलसिला के यानी के साथ आप समझ रहे हो ना, जैसे आप कहीं जाते हो तो जैसे होता है बुज़ुर्गों की दुआएँ लेना, तो ये किस्म का वो उस सेंस में इजाज़त है, ठीक है? तो वो कोई अगर स्पेशल इजाज़त लेना चाहे तो वो मुझे बता दे, मैं इंशाल्लाह अल्लाह पाक के हुक्म से वो कमेंट में बस लिख दे, जिसको वो लाइक कर दूँगा ना, तो वो समझ ले इजाज़त भी हो जाएगी इंशाल्लाह उसको। तो बाकी फिर मैं कह रहा हूँ दुरूद पाक है, अल्लाह के प्यारे हबीब के लिए पढ़ना है आपने, तो उसमें इजाज़त के बगैर भी आप पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह काम करेगा। लेकिन ये असल में ज़कात पढ़ना है आपने, ज़कात की नीयत से, तो इसलिए थोड़ी-सी बातें गौर कर लीजिए, ठीक है? ज़कात से मतलब ये है कि आप ये समझ लो कि सवा लाख की तादाद में आपने पढ़ना है, ठीक है? कैसे पढ़ना है? हमेशा यानी कि जब भी आपने पढ़ना है हमेशा आपने बावज़ू रहना है। ये मैं बातें सबको बता रहा हूँ, बराए मेहरबानी वीडियो पूरी गौर सुनिएगा, क्योंकि बहुत से ऐसा होता है ना कि वीडियो पूरी सुनते नहीं हैं, बल्कि अक्सर बात बताई भी हो तो फिर दोबारा वही पूछेंगे। तो इसलिए मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ गौर से सुनिएगा, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा लंबी वीडियो ना बने, क्योंकि मैं खुद भी ज़ाहिर बात है मसरूफ़ हूँ। अच्छा, आपने करना क्या है? जब भी नूरी अमल आपने शुरू करने होते हैं, सबसे पहले तो 2 सलात हाजत पढ़ा करें, यानी कि 2 नफ़ल हाजत, इस नियत से कि या अल्लाह पाक मैंने ये अमल शुरू करने का इरादा किया है, तो आपसे इल्तिजा है कि मेरा अमल कामयाब करना खैर ऑफ़िस है। 2 सलात हाजत, उसके बाद हस्बे तौफ़ीक सदका कर दिया करें, सदका किसी को खाना खिला दिया करें, खाने की गुंजाइश नहीं, मीठी चीज़ बना के दे दो, वो भी मतलब होता है ना, किसी को आप कोई राशन की चीज़ लेके दे सकते हो, वो ले दो, वो भी नहीं कर सकते। भई कम से कम पानी का 1 गिलास किसी को पिला दो सदका की नियत से, परिंदों को मतलब दाना डाल दो, या और कुछ नहीं कर सकते, पानी का 1 गिलास उठा के जहाँ पे कीड़े-मकोड़े होते हैं वहाँ पे दरख्त की वो उसमें रख दो, इसी नियत से कि चलो ये हमारे हक़ में दुआ करें। एक मतलब एक तरीका है ना, तो बहरहाल ये हो गया 2 सलात हाजत पढ़नी है, जिस टाइम मर्ज़ी पढ़ने कोई मसला नहीं है। और शुरू जो स्टूडेंट है उनको मैंने बताया हुआ भाई आज से आप शुरू करें, जिसने नहीं भी किया वो भी फ़ौरी कर दें। दुरूद पाक कोई भी आप पसंद कर सकते हैं, पसंद से मतलब यानी कि जो आपको आसानी लगे, सवा लाख आपने पढ़ना है, तो इसमें टाइम की कोई लिमिट नहीं है। कोई ये नहीं है कि सुबह, दोपहर, शाम को, नमाज़ से पहले, नमाज़ से बाद, जब भी टाइम मिले बावज़ू होके पढ़ना है। कोशिश करें कि अतर मतलब अतर मुबारक लगाना चाहिए नूरी अमल में वैसे ही, ठीक है? रूहानियत के लिए सफ़ेद लिबास पहना करें, सब्ज़ रंग यूज़ किया करें, ये रूहानियत के लिए वैसे भी ये है, जो हमारे ये मैं सिलसिले के हवाले से भी साथ-साथ कह रहा हूँ। लेकिन ज़ाहिर बात है ये कोई ज़रूरी नहीं है हर बंदा ये करे, ठीक है? अच्छा, अब आ जाए भई अमल दुरूद पाक अल्लाहुम्मा यानी कि बीच में होना चाहिए, जैसे अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मादिनिल जूदी अल कारिम अली बारिक वसल्लम दुरूद गौसिया, ठीक है? मतलब अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि, मतलब आपने ये खुद देखना है। दुरूद पाक अच्छी तरह से तलफ़्फ़ुज़ करके जो भी आप देखेंगे ना, तो फिर वही आपने पढ़ना है, ठीक है? और फिर बाद में आपने नियत क्या करनी है, सवा लाख की नियत करनी है, यानी कि 1,25,000 कम से कम, उससे ज़्यादा पढ़ लें तो कोई मसला नहीं। अब कितने दिन भाई कोई दिन की कैद नहीं, किसी दिन गैप दे लिया, नहीं भाई ऐसे नहीं। ये नहीं कि एक दिन में 10,000 50,000 पढ़ लिया और अगले दिन 10 दिन छोड़ दिया, भाई ऐसे नहीं, रूहानियत आपने बढ़ानी होती है। और मकसद क्या है? कुछ भी नहीं है। सिर्फ़ अल्लाह के प्यारे हबीब आक़ाए दो जहां ताजदारे कायनात ख़त्म रसूल सरदारुल अंबिया वजह कायनात सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सर्वर कायनात को मतलब आपने उनकी यानी कि आपने उनके लिए पढ़ना है, आपने बस उनको तोहफ़ा हदिया पेश करना है, को तोहफ़ा देना है आपने बस, ठीक है? अब आ जाओ अच्छा, इसमें बवुज़ू वाला तो पढ़ना है, दुरूद पाक है तो इसलिए पूरी आपने मेक श्योर करना है
पाक साफ जगह पे, और कोशिश करें कि बैठ के पढ़ें, जाए नमाज़ में बैठ के। अब सवा लाख पढ़ना है, कई बार बंदे मसरूफ़ होते हैं, चलो आप देखो कि किसी कमरे में आप चहलकदमी कर रहे हो या बाहर साफ-सुथरी जगह है, तो चलो उधर भी कर लो, लेकिन साथ गंदगी वगैरह तो भई उधर बिल्कुल इजाज़त नहीं है। ये मैं साफ-सुथरी जगह पे कह रहा हूँ, चहलकदमी जैसे छत पे आप चल रहे हो, साफ-सुथरा है, मतलब कीड़े-मकोड़े, मच्छर आगे-पीछे, कूड़ा-करकट, तो वहाँ पे नहीं पढ़ना भई, ठीक है? और अल्लाह माफ़ करे वो जो गंदगी, मतलब टॉयलेट वगैरह, वो तो ख़ैर अल्लाह माफ़ करे, वो तो ख़ैर इतना कौन है जिसको ये समझ ना हो कि उधर तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं सकते ना। ये तो ख़ैर आप सब समझदार हो। तो बाकी भई टाइम की कोई कमी नहीं, सॉरी, पाबंदी नहीं है, दिन की भी कोई कैद नहीं है। जिस टाइम मर्ज़ी करो, हर रोज़ 2000 पढ़ो, 4000 पढ़ो, 5000 पढ़ो, 10,000 पढ़ो, काउंट करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। और जब भी नशिस्त में बैठोगे, पहले एक बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ लो, मसलन अभी मैं फ़र्ज़ करो बैठने लगा हूँ, मैंने दुरूद इब्राहिमी पढ़ लिया 1 बार या 3 बार, तो फिर मैंने फ़र्ज़ करो पढ़ा है जी, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि व बारिक वसल्लिम, मैं मिसाल दे रहा हूँ। तो बस मैं पढ़ता जाऊँ, पढ़ता जाऊँ, पढ़ता जाऊँ, 100 बार, 1000 बार, 2000 पढ़ा, फिर आपने जितना शुरू में दुरूद इब्राहिमी पढ़ा है, उतना आखिर पढ़ें, और जितना मैंने 2000 3000 पढ़ा है, वो नोट कर लें। तस्बीह के वो टैली काउंटर होते हैं, हाथ की तस्बीह ज़रूरी नहीं है, उस हाथ की तस्बीह पढ़ेंगे तो वो भी चलेगा। आपने बस पढ़ना है, ठीक है? और इसमें कोई जलाली-जमाली परहेज़ कुछ भी नहीं है। वैसे ही शरई तौर पे नमाज़ तो सबको पढ़नी चाहिए ना, ठीक है? ये तो कहने की ज़रूरत नहीं है। इसमें कोई आमिल होना या रूहानी तौर पे शागिर्द होना, ये ज़रूरी नहीं। नमाज़ पंजगाना आप पढ़ें, ठीक, अगर कोई नहीं पढ़ता तो भाई कोशिश करें, कोई मिस हो जाती है ना, तो भई कज़ा करके पढ़ो, लेकिन पढ़ो ज़रूर, ऐसा-ऐसा आदत बन जाएगी इंशाल्लाह। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि आप पढ़ना छोड़ दो, इसमें आसानी नहीं है, आपने अपनी तरफ से हिम्मत करनी होती है, ठीक है? और फिर उसके बाद आप चाहो तो हर नमाज़ के बाद, मैं मिसाल दे रहा हूँ, हज़ार-हज़ार बार पढ़ो, ठीक है? तो क्या होगा कि हर नमाज़ के बाद जब 1000 बार पढ़ोगे, 5000 आपका हो जाएगा। फिर आप दिन में किसी टाइम पे 1 घंटा निकालो, तो हो सकता है कि 3-4 हज़ार बार उस टाइम, मतलब एक दिन में आराम से 8-10 हज़ार पढ़ोगे, ठीक है? तो ये आपने ऐसे ज़कात अदा करनी है, और जब इंशाल्लाह सवा लाख पूरा हो जाएगा, तो जो मेरे शागिर्द हैं, वो ज़ाहिर बात है मुझे पर्सनल में बता देंगे, ठीक है? तो आप लोगों में से कोई जो करेगा, तो उसके बाद कोशिश करनी चाहिए, आप जो कुछ बच्चों को कुछ मीठा बना के दे दें। कोशिश करें कोई खीर, कोई सफ़ेद कलर की चीज़, कुछ भी दे दें। ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये कोई मीठा कुछ ना दे दें, कामयाबी की मतलब खुशी में कोई ख़्वाब आता है, तो जो शागिर्द हैं वो किसी को ना बताएँ सिवाय मेरे। वो ग्रुप वगैरह में भी नहीं आपने कहीं बताना होता, वो सिर्फ़ मुझे बताना, अगर कोई आए तो ज़रूरी नहीं कि आए, ठीक है? और इसमें मेरे ख़्याल में कोई और नुकता नहीं रह गया। ये मतलब इससे पहले कि मैं हर भाई को अलग-अलग बताता या बार-बार बताता, तो मैंने ये सोचा कि वीडियो बना दूँ। मतलब जो बंदे बाहर से हैं, बहनें-भाई हैं, वो भी पढ़ें, और कोई मकसद नहीं, वैसे भी दुरूद इब्राहिमी है, सॉरी, दुरूद पाक है, रबीउल अव्वल का महीना, मुक़द्दस महीना है, तो बराए मेहरबानी ये आप यही दिल में जज़्बा रखें कि आक़ा दो जहां को हमने मनाना है, ठीक है? देखें, मतलब जिस पाक तरीन हस्ती ने हमारी शफ़ाअत, मतलब हम चाहते हैं, सिफ़ारिश करनी है, तो भई उनके लिए कुछ करें भी ना। उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन हमने अपने आप को मतलब मनाना है, ठीक है? और पूरा कोशिश करें कि जो नबी पाक से मोहब्बत का दावेदार है, वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुबारक पे भी अमल करने की कोशिश करें, उनकी तालीमात पे भी अमल करने की कोशिश करें, ठीक है? तो बाकी अल्लाह पाक रहम फरमाएँगे। कोई सवाल रह गया हो तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। बाकी क्योंकि मेरी आदत है, मैं ज़रा लाइव ऐसे ही बोलता हूँ, लिखता वगैरह नहीं हूँ, तो मतलब अमूमी तौर पे मैं नहीं लिखता, मेरा अंदाज़ नहीं है उस तरह से, मैं बस ऑडियो वाला, वीडियो वाला बंदा हूँ। तो आप भाई पढ़ो, एक तो इसका फ़ायदा क्या है भई, सबसे पहले आप सिर्फ़ अल्लाह की रज़ा के लिए, अल्लाह के प्यारे हबीब की रज़ा के लिए आपने पढ़ना है, बस, और कोई दुनियावी फ़ायदा नहीं, जिन, भूत, चुड़ैल, डायन, ये वो, किसी का मकसद है मेरा कि ये मुझे रिज़्क मिले, फलाँ, कुछ भी ना रखो, बस पढ़ो, बस अल्लाह की रज़ा के लिए, ठीक है? तो अल्लाह पाक खुद आपको देंगे सब कुछ, आपकी सोच से बढ़ के, ठीक है? और बाकी भई कोई जादू-जिन्नात का मरीज़ है जो मतलब स्टूडेंट है मेरा, तो वो भी अल्लाह का नाम लेके भई आप पढ़ो, साथ-साथ वो इंशाल्लाह मुझे आप राब्ता करो, तो अल्लाह पाक रहम करेंगे, वो भी साथ कुछ कर दूँगा मामला ना, अल्लाह पाक मदद करेंगे, ठीक है? बाकी अल्लाह पाक आपको खुश रखे, दुआ में याद रखिएगा। कोई कमी-बेशी कोताही हो तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा जवाब देने की, और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जिन्होंने नहीं किया। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।